एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे भारत के बाज़ारों में एक बहुत कॉमन चीज़ है। वो ये कि हम सामान खरीदते हैं, दुकानदार पैसे मांगता है, हम पैसे देते हैं, वो एक बिल देता है, हम उसकी पर्ची को मोड़ माड़ कर अपनी जेब में रख लेते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो उसको देखती तक नहीं। दो बड़े खतरे हैं इसमें। पहला खतरा कि आपने एक ऐसे दुकानदार को, एक ऐसे व्यापारी को जीएसटी पे कर दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब आप इमेजिन करिए कि एक व्यापारी ऐसा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो आपसे जीएसटी के नाम पर पैसे ऐंठ रहा है और आप खुशी खुशी दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है भाई जीएसटी लागू है भारत में तो जीएसटी तो देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप खरीद रहे हैं वो एग्जेम्प्ट आइटम है। मैं ये कह रहा हूं कि जो सेलर है उसका टर्नओवर लिमिट से कम है, उसके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी का अप्लाई नहीं होता, वो व्यापारी अनरजिस्टर्ड व्यापारी है और फिर भी जब वो आपको बिल काट कर दे रहा है तो वो कह रहा है कि भाई साहब जीएसटी तो लगती है, कैसी बात कर रहे हो, वो तो आपको देनी पड़ेगी। यू ऑल्सो एंड अप पेइंग जीएसटी क्योंकि आपको लगता है हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हो। तुमने चेक तो कर लेना चाहिए कि वो दुकानदार, वो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है। ठीक है, तो अगली बार जब भी आप कुछ खरीदें, वेदर गुड्स और सर्विसेज, एंड यू आर चार्ज्ड जीएसटी, so you please check in the invoice whether the GST number is mentioned or not. बिल पर भी जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, उसके दुकान, ऑफिस, शोरूम जो भी है, जहां से भी आप खरीद रहे हैं, आई मीन द प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां पर भी जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए। दूसरा बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि आप जीएसटी पे कर देते हैं एक ऐसे व्यापारी को जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो एक ऐसी स्कीम में रजिस्टर्ड है जिसको बोलते हैं कंपोजिशन। अब ये क्या होती है दोस्तों? दोस्तों, जीएसटी में दो प्रकार की स्कीम्स होती हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपको चूज करना पड़ता है। जो व्यक्ति रेगुलर स्कीम में होते हैं वो तो कस्टमर से जीएसटी लेते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर स्कीम में नहीं होते, कंपोजिशन नाम की स्कीम में होते हैं, वो अपनी जेब से जीएसटी पे करते हैं, ग्राहक से नहीं ले सकते। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यापारी रेगुलर स्कीम में है या कोई कंपोजिशन स्कीम में है? आई टेल यू, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं इनवॉइसेस। ये मेरे पास इस समय जोमेटो के दो बिल हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये एक पहला बिल है जोमेटो का, ये एंटिटी का नाम है शगुन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, और यहां से एक सामान खरीदा गया और जो सामान खरीदा गया उसकी टोटल वैल्यू है 1713 रुपए। 1713 रुपए का सामान खरीदा गया और 42.825 रुपीज उस पर जीएसटी लगा, सीजीएसटी, और 42.825 उस पर लगा एसजीएसटी। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो रेस्टोरेंट जीएसटी नंबर ये लिखा हुआ है, राइट, क्लियर। एक और जोमेटो का बिल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये देखिए आप। यहां पर ये लीगल एंटिटी नेम है विकी सैनी, रेस्टोरेंट का नाम है द केक बेबी, और यहां पर लिखा है रेस्टोरेंट जीएसटीआईएन अनरजिस्टर्ड। अब आपने ध्यान दिया, मैं जोमेटो के बिल इसलिए ला पाया आपके पास क्योंकि ये बड़ी आसानी से एक्सेसिबल थे और ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये 100% लीगल हैं। एक आम बाजार में किसी आम दुकान पर आप जाइएगा तो आपको वो गड़बड़ महसूस होंगी जो मैंने आपको बताई। कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई विरोध नहीं करना है, कोई पंगा नहीं लेना है। आजकल लोगों में बहुत अग्रेशन है। आपको बस सत्य जानना हो तो वो कैसे जानते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जिधर अपना सौदा नहीं बन रहा बस उससे नमस्ते कहनी है, दुकान के बाहर आ जाना, बात खत्म। राइट, आई एम नॉट प्रोवोकिंग यू टू गो दिस अथॉरिटी और दैट अथॉरिटी। वो व्यक्ति गलत कर रहा है, बस ठीक है भाई, हमने नहीं लेना, बात खत्म, या हमने जीएसटी नहीं पे करना, बात खत्म। अब ये अनरजिस्टर्ड है, लेकिन देखिएगा यहां पर भी आपको नजर आएगा कि जीएसटी चार्ज किया गया है। यहां पर भी आप देखेंगे कि जीएसटी चार्ज किया गया even when the seller was unregistered. Why? Because it was ordered through Zomato and the Zomato is e-commerce operator, so they are liable to charge GST. यहां पर आप देखिए 279 रुपीज की परचेस करी गई और उस पर 6.98 यानी 7 रुपए लगभग सीजीएसटी और 7 रुपए लगभग एसजीएसटी चार्ज करा गया। तो
अब अगर आपको देखना हो भाई ये वाला सेलर तो हमारा अनरजिस्टर्ड है, ये जो दूसरा वाला था शगुन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, राइट, इसका मैं आपको जीएसटी नंबर लेकर कॉपी करके आपको दिखाता हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है वो रेगुलर स्कीम में है या कंपोजिशन में है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये जीएसटी आईएन यहां पर नजर आ रहा होगा आपको। इस जीएसटी नंबर को हमने यहां से कॉपी कर लेना है। जीएसटी नंबर मैंने दोस्तों कॉपी कर लिया और मैं जीएसटी की वेबसाइट पर आ गया। जीएसटी की वेबसाइट में एक ऑप्शन है, देखो सर्च टैक्स पेयर। जीएसटी की वेबसाइट पर कोई लॉगिन फॉगिन नहीं करना आपने, सीधे आपको बस सर्च टैक्स पेयर पे जाना है। जब आप सर्च टैक्स पेयर पे जाएंगे तो यहां पर पहला ऑप्शन है जीएसटीआईएन के माध्यम से सर्च करना। इस पर आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर बॉक्स है जीएसटीआईएन एंटर करने का। जो हमने वहां से कॉपी करा है वो मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, एक बार आखिरी बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही से कॉपी हो गया ना। ये आखिरी वाला पी पेस्ट नहीं हो पाया, वो हमने टाइप कर दिया। अब यहां पर टाइप द कैरेक्टर्स यू सी इन द इमेज बिलो, ये कैप्चा कोड होता है। कैरेक्टर्स जो नीचे दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपके सामने एंटर कर देता हूं। गलत होगा तो दोबारा कर देंगे, कोई बात नहीं। अब यहां पर सर्च कर देते हैं। ओहो, हमने गलत कैरेक्टर्स एंटर कर दिए, तो सही कैरेक्टर्स एंटर कर देते हैं अब। यस, देख रहे हैं आप, इनका पूरा कुंडली शगुन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट का आपको यहां नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या हम देख पा रहे हैं। इनका लीगल नेम शगुन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, इनका ट्रेड नेम शगुन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, इनका रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2024 से हुआ है, इनका बिजनेस पार्टनरशिप में है, इनका जीएसटीआईएन एक्टिव है, ये रेगुलर स्कीम में है। देखिए आप यहां पर लिखा होगा कंपोजिशन, अगर कोई व्यापारी कंपोजिशन वाला होगा तो। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज तो तुम्हारी बढ़ेगी लेकिन तुम्हारे बेकार के पैसे तो बचेंगे। एक व्यापारी जो खुद सरकार से कह रहा है कि मुझे कंपोजिशन कैटेगरी वाला रजिस्ट्रेशन दो, मैं ग्राहक से जीएसटी नहीं लूंगा, वो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है ना उनको ये स्कीम मिलती है। हमने अलग से उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, रेगुलर वर्सेस कंपोजिशन। लेकिन आप सोचिए कि अगर यहां रेगुलर लिखा है तो ठीक है, फिर वो आपसे जीएसटी चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर यहां कंपोजिशन लिखा है तो उसको हक नहीं है जीएसटी चार्ज करने का। ठीक है जी, एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इन्होंने अपने सारे रिटर्न जीएसटी के भरे हैं कि नहीं भरे। देखिए आप यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां लिखा है शो फाइलिंग टेबल और शो रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। मैं आपको फाइलिंग टेबल पे क्लिक करके दिखाता हूं। 25-26 तो दोस्तों अभी आजकल में ही तो शुरू हुआ है, 24-25 देखते हैं। 24-25 पर मैं क्लिक करता हूं, फाइनेंशियल ईयर, और सर्च का बटन दबाते हैं। ये देखिए 24-25 फरवरी, 24-25 जनवरी, 24-25 दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये सारे महीने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और GSTR1 और GSTR3 भी फाइल्ड 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 फाइल्ड, किस किस डेट को फाइल हुआ ये भी यहाँ पर लिखा है। तो अगर कोई व्यापारी आपसे कह रहा भाई साहब हम तो जीएसटी भरते हैं, हम तो एक्टिव प्लेयर हैं, हम तो एक्टिव टैक्स पेयर हैं, हम तो रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर हैं, हम तो लगातार हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ जीएसटी जमा करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप। उसी के सामने जीएसटी नंबर उसका सर्च करके चुपचाप चेक कर लीजिए, उसको दिखाना हो दिखा के चेक कर लीजिए। और मत दिख जाए कि फाइल नहीं करा गया तो कहना भाई साहब तुम तो फाइल करते नहीं, हमसे जीएसटी ले रहे हो। खैर वो अलग बातें हैं, बट आपको बात समझ आई कि सबसे पहली बात जब भी कुछ खरीदना है तो ये चेक करना है कि जीएसटी चार्ज हुआ है कि नहीं। अगर जीएसटी चार्ज नहीं हुआ तो आपके पैसे बच रहे हैं, नमस्ते। लेकिन अगर जीएसटी चार्ज हुआ है, नहीं हुआ तो बच गए। अगर हुआ है तो चेक करिए वहां जीएसटी नंबर है बिल पर कि नहीं, इनवॉइस पर जीएसटी नंबर है कि नहीं। है तो ये चेक करिए कि रेगुलर है कि कंपोजिशन है। अगर वो कंपोजिशन है तो जीएसटी आपसे नहीं वसूल सकता, वो उसको रेगुलर होना चाहिए, जीएसटी फाइल्ड होनी चाहिए, राइट। तो ये आज हम कह रहे थे कि कुछ भी खरीदें गुड्सों या सर्विसेज तो थोड़ा जागो ग्राहक जागो वाला कॉन्सेप्ट अपनाएं और थोड़ा ध्यान से उसको परचेज करते समय ये चीज़ों को चेक करें। मैं मानता हूँ समय कम होता है, हड़बड़ाहट होती है, बट कभी कभी तो आप ये खेल खेल कर देख सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बातें हम अपने CFM के चैनल पर लाते रहेंगे। आप सबको
अवेयर करते रहेंगे, आप सबको अलर्ट करते रहेंगे, आप सबको नॉलेजेबल बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जॉइन CFM, बी स्किल्ड, बी अ प्रो।